कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस का अगला प्रैक्टिस करेंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं 1 कार और वातावरण जनित परिस्थितियां, 2 शारीरिक ताप और शारीरिक नियंत्रण क्रियाएं, 3 मानव कारक और मानव क्षमता, 4 उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पार्थवी चार्ट किससे संबंधित है? 1 सुई और धागा, 2 पेन और पेंसिल, 3 पिन और सुई, 4 पिन और धागा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 पिन और धागा। अगला क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है 1 सरल कार्य करना, 2 कम कार्य करना, 3 कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, 4 कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का प्रयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कार्य सरलीकरण का तात्पर्य है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। चौथा क्वेश्चन है ज्ञान है 1 मानवीय स्रोत, 2 गैर मानवीय स्रोत, 3 नवीकरणीय स्रोत, 4 गैर पारस्परिक स्रोत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ज्ञान एक मानवीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है भौतिक साधन, 2 मानवीय साधन, 3 कोई नहीं, 4 सार्वजनिक साधन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति जो है भौतिक साधन है। साधन 3 प्रकार के होते हैं भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुंचने के साथ साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? 1 संसाधन, 2 मानक, 3 निर्णय, 4 कठिनाइयां। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 संसाधन। अगला क्वेश्चन है गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं? 1 अभौतिक संसाधन, 2 प्रबंधन संसाधन, 3 ऊर्जा संसाधन, 4 भौतिक संसाधन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 भौतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रिज, चिल ट्रे, 3 मोटर, 4 नियामक। तो नियामक जो है ये फ्रिज का पार्ट है जो रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं? 1 एल आकार का रसोई घर, 2 डी आकार का रसोई घर, 3 आकार का रसोई घर, 4 यू आकार का रसोई घर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 यू आकार का रसोई घर। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 संवहन, 2 चूषण, 3 संघनन, 4 वाष्पन। तो इसका राइट ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर चूषण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका राइट ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? 1 पाली ट्रेया फ्लोरोएथिलीन, 2 पॉलीट्रेटा फ्लोरीन, 3 पॉली फ्लोरीन, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? 1 टेलीफोन, 2 प्रेशर कुकर, 3 डीवीडी प्लेयर, 4 टेलीविजन। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 प्रेशर कुकर के द्वारा समय और ऊर्जा की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं? 1 एकता, 2 बल, 3 लय, 4 अनुपात। तो चढ़ाव और उतार का क्रम लय के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कला के आधारीय तत्वों में से एक है? 1 संतुलन, 2 लय, 3 रेखा, 4 अनुरूपता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेखा। कला का सिद्धांत है 1 रेखा, 2 प्रकाश, 3 संतुलन, 4 ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 संतुलन। अगला क्वेश्चन एक विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है? 1 कढ़ाई कैंची, 2 कतरने, 3 हल्का कतरन, 4 अत्यधिक कतरन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 हल्का कतरन।
अगला क्वेश्चन है, संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं। 1 कला के सिद्धांत, 2 कला के तत्व, कला की सतह, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संतुलन लय तथा अनुपात कला के सिद्धांत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। 3 ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। 4 लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रंग का नाम कहलाता है। 1 ह्यू, 2 तीव्रता, 3 मूल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो रंग का नाम ह्यू कहलाता है। 1 ऑप्शन जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग या वर्णक है। 1 काला, 2 लाल, 3 हरा, 4 सफेद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 काला और सफेद। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। 1 आसन तथा चौकियां, 2 मेज तथा कुर्सियां, 3 दरी, 4 पटरे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 मेज तथा कुर्सियां। ये पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, 2 उपयोगी हो, 3 सस्ता हो, 4 नक्काशीदार हो। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 उपयोगी हो। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 पुटिन अथवा मोम, 2 लकड़ी का बुरादा, 3 फेविकोल, 4 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 पुटिन अथवा मोम। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। 1 देखकर सीखना, 2 करके सीखना, 3 पढ़कर सीखना, 4 सुनकर सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो है करके सीखना है। राइट ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है, करके सीखो सिद्धांत है। 1 सिद्धांत विकास का, 2 शोध का, 3 शिक्षण का, 4 प्रसार का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रसार का करके सीखने का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 1 डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, 2 डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, 3 मनोहर गोस्वामी, 4 नागेश्वर प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्ती बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किए हैं। 1 डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, 2 डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, 3 रामराज प्रसाद सिन्हा, 4 मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। 1 पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र का, 2 रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र का, 3 बाल शिक्षा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। गृह विज्ञान में गृह विज्ञान के क्षेत्रों में इन सभी का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, PURA मॉडल की अनुशंसा क्या है। 1 ऐसे ग्रामीण समूह की पहचान करना जिसमें विकास की संभावनाएं हैं, 2 सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, 3 भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के सृजन तथा उनकी बाजार के साथ संबद्धता, 4 है क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा है 4 है ये सभी। क्वेश्चन है, PURA मॉडल की अनुशंसा क्या है। 1
ऐसे ग्रामीण समूह की पहचान करना जिसमें विकास की संभावनाएं हैं। 2 सामाजिक आर्थिक विकास की योजना। 3 भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के सृजन तथा उनकी बाजार के साथ संबद्धता। 4 है क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना। तो इसका राइट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3, 4 है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 ये सभी। अगला क्वेश्चन है पोस्टर एक क्या है? 1 श्रव्य साधन, 2 प्रदर्शन सहायक, 3 दृश्य सहायक, 4 ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पोस्टर एक दृश्य सहायक है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान। आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। 1 NIN, 2 है ICMR, 3 ICDS, 4 WHO। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 ICDS। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आगे खाली स्थान दिया हुआ है। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। 1 बजट सत्र, 2 मस्तिष्क मंथन, 3 सेमिनार, 4 सम्मेलन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 मस्तिष्क मंथन। अगला क्वेश्चन है भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डाट द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। 1 CFTRI, 2 NIN, 3 है WHO, 4 यूनिसेफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 CFTRI। अगला क्वेश्चन है विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत हैं? 1 भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, 2 है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, 3 है भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीन उन्मूलन समाज, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? 1 अंचलाधिकारी, 2 सहायक नर्स मिडवाइफ, 3 पशु चालक पदाधिकारी, 4 है कृषि पदाधिकारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 सहायक नर्स मिडवाइफ। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है? 1 प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, 2 है गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, 3 आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। 1 साक्षरता पर, 2 संवर्धन पर, 3 आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 साक्षरता पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? 1 आयु, 2 अनुभव, 3 मानसिक योग्यता, 4 ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा इसके लिए है। 1 जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, 2 है जो अशिक्षित हैं पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, 3 जो वास्तव में गरीब हैं, 4 जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते। अगला क्वेश्चन है
पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 1 मूल्यांकन, 2 प्रबोधन, 3 निर्धारण, 4 कार्यान्वयन। इसका राइट ऑप्शन होगा 4। अगला क्वेश्चन है, टेब्यूलर आशा का मतलब होता है 1 टेबुलर अरेंजमेंट, 2 ब्लैक स्टैंड, 3 कुर्सी और मेज, 4 बोर्ड और स्लेट। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 टेबुलर और अरेंजमेंट। अगला क्वेश्चन है, क्लाइड स्टेंट काउंसलिंग जानी जाती है 1 डायरेक्टिव काउंसलिंग, 2 पारिवारिक काउंसलिंग, 3 नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, 4 इलेक्टिव काउंसलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है 1 कन्वेंशनल स्तर, 2 उत्तर कन्वेंशनल स्तर, 3 पूर्व कन्वेंशनल स्तर, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 है पूर्व कन्वेंशनल स्तर। अगला क्वेश्चन, विकास से तात्पर्य है 1 गुणात्मक परिवर्तन, 2 परिमाणात्मक परिवर्तन, 3 गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकास से तात्पर्य गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की उत्पत्ति होती है 1 परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, 2 प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, 3 परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, 4 प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? 1 विशेष स्कूल, 2 संपूर्ण स्कूल, 3 संसाधन स्कूल, 4 पूर्व प्राथमिक स्कूल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 संपूर्ण स्कूल। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास होता है 1 जटिल से सरल की ओर, 2 सरल से जटिल की ओर, 3 सरल और सहजता की ओर, 4 कठिन से सरलता की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 सरल से जटिल की ओर। मानव विकास अध्ययन है 1 बाल्यावस्था के वर्षों का, 2 बाल्यावस्था से यौनावस्था तक, 3 है गर्भधारण से वृद्धावस्था तक, 4 है प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक। अगला क्वेश्चन है, शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है 1 विभिन्न साधनों या संस्थानों से, 2 है आंकड़ों एवं आहारों से, 3 है संसाधनों और आकरणों से, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 विभिन्न संसाधनों एवं संस्थानों से। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1 1/4, 2 आधा, 3 2/3, 4 1/3। तो इसका राइट ऑप्शन है शिशु के शरीर की लंबाई जो होती है 1/4 होती है और 16 से लेकर 18 इंच तक होते हैं और शिशु की भार जो होती है 5 से 6 पाउंड तक होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है किसने कहा है? 1 स्टेनहाल ने, 2 एजिला बेथनाक ने, 3 पियाजे ने, 4 फ्रायड ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था स्टेनहाल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? 1 तीव्र शारीरिक विकास, 2 विपरीत लिंग
अधिक प्रभाव या अधिक रुचि। 3 है स्पष्ट या स्थायी आत्म प्रत्यय। 4 है अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होता है? 1 शैशवावस्था में, 2 किशोरावस्था में, 3 बाल्यावस्था में, 4 युवावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन है 53 का 3 बाल्यावस्था में, जो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं 1 शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, 2 स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, तीसरा है दूसरों पर निर्भर रहना, चौथा है शारीरिक भिन्नता का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं तीव्र गति से होते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। 1 आंखों की देखभाल वाले चिकित्सक, ऑफिस के बड़े फॉन्ट आकार वाली दीवार चार्ट को पढ़ने में, 2 है गली और होल्डिंग पढ़ने में, 3 समाचार पत्रों को पढ़ने में, 4 टीवी प्रोग्राम देखने में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 समाचार पत्र पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकास अथवा रोग नहीं है। 1 बुलिमिया, 2 प्रेसबाइक्यूमिस, 3 है मैकुलर रोग, 4 मस्तिष्क रोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 बुलिमिया। बुलिमिया जो है अधिक भोजन खाने के कारण हो जाता है बीमारी। अगला क्वेश्चन है बुजुर्गों के लक्षणों में क्या सम्मिलित है? 1 पारिवारिक संबंध, 2 अच्छा स्वास्थ्य, 3 शिक्षा, 4 व्यवसायिक पेशे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें कूट में दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन है 4 इसमें पारिवारिक संबंध और अच्छा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? 1 तत्परता का नियम, 2 बहुप्रतिक्रिया का नियम, 3 अभ्यास का नियम, 4 प्रभाव का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये माध्यमिक नियम बताया गया है। तो माध्यमिक नियम जो है इसका राइट ऑप्शन है 2 बहुप्रतिक्रिया का नियम। टाइप 9 ने 3 नियम बताए हुए हैं जो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है, और जो इनका अगला नियम जो माध्यमिक का नियम है ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रैक्टिस अगले वीडियो में आएगा।